अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? आई होप कि सब ठीक है, खुश है, मज़े में है। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब अभी सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं देसी शॉप। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो छुट्टियों से पहले जो देसी शॉप की हमारी शॉपिंग थी वो रह गई थी, तो सोचा क्योंकि चाहिए नहीं था इतना कुछ, इसलिए सोचा कि छुट्टियों के बाद ही चले जाएंगे। तो आज मंडे है और छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, तो शॉप्स जो ग्रोसरी वाले हैं वो ओपन है, बाकी तो वैसे एज़ यूजुअल बंद है। कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। जनाब अभी पहुँचे हैं हम लोग न्यू मार्क में जो स्टोर है, यहाँ यहीं से हम लोग, बहुत सारे स्टोर हैं लेकिन यहीं से हम लोग अपनी ग्रोसरी करते हैं देसी वाली। इसी शॉप में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ी जो शॉप है वो ओपन है और हर चीज़ जिन जिन जगहों पर है मुझे पता चल जाता है कि वहाँ पे चीज़ है और वहाँ पे मैंने जाना है। तो बाकी जो स्टोर्स हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं और वहाँ पे चीज़ें इतनी उन लोगों ने चीज़ों का वो क्या कहते हैं ढेर लगाए होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो यहाँ पे मैं बस अपना ज़रूरी कुछ जो मुझे चाहिए था वही लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि रयान भी अपने पापा के साथ गाड़ी में है। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर उसको ठंड लगती है और वो रोने लगता है, और जब गाड़ी स्टॉप हो जाती है तो भी वो रोने लगता है। इसलिए जो भी लेना है मैंने जल्दी ही लेना है। तो आयशा ने मुझे कमेंट किया था, वो कह रही थी कि कौन सा आप यूज़ करते हो आटा। तो आयशा ये वाला आटा हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, 13 यूरो का ये आटा मिलता है, लेकिन आज ये ख़त्म हो गया था। और इसमें ये नॉर्मल आटा नहीं था बल्कि ये मिक्स आटा था। नॉर्मल आटा ख़त्म हो गया था। हम सालों साल से यही इस फर्म का आटा यूज़ करते हैं, गारंटी के साथ। बहुत नाइस आटा है, बहुत ज़्यादा। और अगर ये नहीं है तो फिर दूसरी जो ऑप्शन है वो दूसरे वाले आटे की है, चक्की वाला आटा जो है। तो आज मैं वही लूँगी और घर जाके आप लोगों को इंशाल्लाह पूरा हाल दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और आयशा की जो प्रॉब्लम थी, जो मुझसे पूछा था कि कौन सा वाला आटा हम यूज़ करते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम भी आई होप के सॉल्व हो गई होगी। घर हम लोग पहुंच गए हैं और मैंने सोचा आप लोगों को देती हूँ एक छोटा सा देसी शॉपिंग का हॉल। तो सबसे पहले दिखाऊंगी क्योंकि आयशा ने मुझसे पूछा था कि हम कौन सा वाला आटा यूज़ करते हैं। तो हम लोग जनाब ये वाला आटा यूज़ करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और एक और भी जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं वो ख़त्म हो गया था, इसलिए हम लोगों ने जैसे मैंने ये ले लिया। उसकी अगर मुझे कहीं पिक मिल जाती है ना तो मैं आपको वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो जो ये वाला आटा इनकी क्वालिटी सेम है, प्राइस भी सेम है। ये तकरीबन 13 यूरो का 10 kg मिलता है, ठीक है। ये चक्की का होल व्हीट वाला आटा है। ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी नहीं होता और ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होता। तो जनाब अगर आप इसको आटे को, या जो दूसरा वाला है, नॉर्मली हम वो दूसरा वाला यूज़ करते हैं, तो अगर आपने एक दफ़ा इसको यूज़ किया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप फिर दूसरा वाला नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि ये है ही इतना नाइस वाला आटा। और मैं बहुत सारे यूज़ कर चुकी हूँ, वो जो चपाती आटा है हाथी वाला, और ब्राउन जो शॉपर में मिलता है यहाँ पे। तो प्राइस में ये है कि प्राइस में ये तो इसकी प्राइस डबल है, वो 8 यूरो तक मिल जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये वाला आटा आप भून के एक वीक के लिए, 4-5 दिन के लिए भी अगर आप फ्रिज में रखते हो ना तो कोई मसला नहीं करता, और रोटी आपकी बिल्कुल अच्छी बन जाती है इससे। तो हम लोग 10 kg ही लाते हैं, क्योंकि हम लोग दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा रोटियां बनती हैं और शाम को हम लोग रोटी नहीं खाते, कभी कभी पराठे बन जाते हैं और निदा खाती नहीं है इतना, तो इसलिए हम 2 बंदे हैं और काफ़ी टाइम ये हमारा चल जाता है। अच्छा, उसके बाद लेके आई थी मैं अचार इस दफ़ा मैं अहमद वाला लाई हूँ, और ये मैंने खोल भी दिया क्योंकि अभी हम लोग लंच कर रहे थे, तो जो दूसरा वाला डिब्बा है वो बिल्कुल एंड पे था, तो इसलिए मैंने इसको ओपन भी कर दिया। ओके जी। फिर ये वाला केचप जो है चिली गार्लिक, वैसे ये इतना घर पे ये हो तो मुझे तसल्ली होती है, वरना इतना मुझे टेस्ट इसका इतना अच्छा नहीं लगता जितना पाकिस्तान में मिलता है। चिली गार्लिक सॉस, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल कोई ना आने वाला कोई है नहीं वहाँ से। और वो पिछली दफ़ा भी मैं मंगवा चुकी थी, लेकिन ख़त्म हो गया। और इमली का भी मैंने, वो जो इमली की चटनी है ना वो भी बहुत नाइस है पाकिस्तान वाली। तो इमली मेरे पास है, इसलिए मैंने चटनी नहीं ली और मैंने सोचा मैं खुद ही बना लूँगी। फूड कलर में
ये ऑरेंज वाला मैं इस दफ़ा लाई हूँ क्योंकि ख़त्म हो गया था। निदा इसके साथ पता नहीं क्या खेलती रहती है, कुछ ना कुछ बनाती रहती है, तो मुझे पता भी नहीं चलता और ख़त्म हो जाता है। और सरसों का साग जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, और लास्ट ईयर मेरी बहन ने मुझे फ्रेश वाला भिजवाया भी था जब मेरी ननद का बेटा आ रहा था। पर इस दफ़ा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लेके आएगा कुछ, क्योंकि उसको कुछ ऑफिस से काम है, इसलिए उसने दूसरी सिटी जाना है। ठीक है, फिर मैं लेके आई हूँ पराठे। पराठे तो ऐसे मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन अगर ये फले हो ना तो इमरजेंसी में काम आते हैं। एक ये बिल्कुल सिंपल वाले लेके आई हूँ, और ये एक लच्छेदार। आलू वाले मुझे नहीं मिले, आलू वाले इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये अलग बात है कि उसमें आलू कम और मिर्ची ज़्यादा होती है, लेकिन टेस्ट भी आला होता है, बहुत अच्छा। करेले इस दफ़ा मैं फ़्रेश नहीं लेके आई, वरना फ्रेश सब्ज़ी बहुत अच्छी पड़ी हुई थी। लेकिन ये कि अगर आप लाते हो तो फिर आपको बनानी भी पड़ती है 2-3 दिन के अंदर, और कभी कभी मूड नहीं भी होता, लेकिन ख़राब होने का डर होता है, इसलिए मैंने पैकेट वाली ली है। और जब भी मूड हुआ, दिल हुआ, तो बस निकाल के बना लिया। सीख कबाब एज़ यूजुअल चिकन वाले आए हैं, क्योंकि हम लोग चिकन वाले सीख कबाब पसंद करते हैं, या शायद मैं ही चिकन वाले पसंद करती हूँ इसलिए। और समोसों का पैकेट ना आए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह मुझे समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मिला को उतने ही अच्छे लगते हैं। एक नमक पारे का एक छोटा सा डिब्बा, और ये एक अदद लौकी जो शादी से पहले कभी मैंने टच भी नहीं किया था, अब मुझे पसंद है। और अपने रेड वाले गाजर, पाकिस्तानी रेड गाजर। जो तेज़ पत्ता है वो भी बस एंड पे ही था, मैंने सोचा ये भी ले लूँ। दाल भी हाफ़ डिब्बा रह गया था तो ले लिया। इसी तरह ये जो मूंग की दाल है ये भी हाफ़ डिब्बा रह गया था। तो जब चीज़ें हाफ़ रह जाती है तो फिर मैं चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। और इसी तरह ये जो बाकी के मसाले हैं, ये होल ज़ीरा हो गया, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, और इस तरह ये चीज़ें। तो इस दफ़ा हमारी जो ग्रोसरी है देसी, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इस दफ़ा चावल भी मैंने नहीं लिए। चावल भी पूरा भी जो बाल्टी होती है हमारी, वो भर के अभी मैंने रखी हुई है। आटे के लिए ज़्यादा ज़रूरी था जाना आटा, क्योंकि हफ्ते तक तो हो जाएगा, लेकिन ख़त्म हो रहा था। और बाकी की चीज़ें जो थी, जैसे समोसे और सीख कबाब, ये भी ख़त्म हो गए थे, तो इनका लाना ज़रूरी था। और इस दफ़ा वैसे मुझे ग्रोसरी इसलिए कम लग रही है क्योंकि हमारी ग्रोसरी अमूमन ज़्यादा होती है देसी शॉप से। पर खैर, मुझे टेंशन भी होती है, रेहान के रोने की फ़िक्र होती है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से बस ये चीज़ें उठा ली। और वापसी पे फिर अपने बैठे रायान का मैंने ले लिया जो उसको चाहिए होता है खुराक में, तो ये ले लिया। और जो बाकी की यहाँ की शॉपिंग है टर्किश और जर्मन स्टोर की, वो करेगा मेरे हस्बैंड। और इसके साथ मैं लेती हूँ अपने से इजाज़त। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आए। अगर आती है तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।